Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve model question paper 4. Question 1 is, if x plus y is equal to 11 and xy is equal to 24, then x square plus y square. तो यहाँ पे x प्लस वाई 11 है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है. तो क्लियर है, यहाँ पे हम फार्मूला हमारा कौन सा लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर. तो यहाँ a x हो जाएगा एंड b के प्लेस पे हम y रखेंगे, देन x प्लस वाई का होल स्क्वायर. इस फार्मूला पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो लिख लेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, तो वही फार्मूला यहाँ पे हम लिखेंगे. a की जगह पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे लिख लेंगे वाई स्क्वायर प्लस 2ab होता है. तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई. अब क्वेश्चन में हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करने हैं. सो ये प्लस 2xy को राइट से लेफ्ट हैंड साइड में हम लिख सकते हैं. तो ये हमारा हो जाएगा पहले x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये वाला पार्ट ये राइट टू लेफ्ट आएगा, तो माइनस 2xy इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इस तरह से हम लिख सकते हैं. अब यहाँ देखिए x प्लस वाई 11 है, x प्लस वाई का स्क्वायर दैट मीन्स 11 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई. तो ये एक्स वाई यानी x इंटू वाई 24 है. सो हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू 24 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. 11 इंटू 11 इज 121 माइनस इंटू किया तो आ गया 48 इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 73 इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. सो 73 इज द आंसर. नाउ ऑप्शन में देखते हैं. सो बी इज द आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, फैक्टर्स ऑफ ए क्यू माइनस 64ar. तो इसका हमें फैक्टर्स निकालना है. तो इसमें देखिए एक ए को हम कॉमन ले सकते हैं. जब हम ए कॉमन ले लेंगे तो इन ब्रैकेट a3 है, एक ए बाहर आ गया तो ए स्क्वायर बच गया, ए स्क्वायर माइनस 64 यानी कि 8 का स्क्वायर. सो 8 का स्क्वायर इंटू ए बाहर आ गया. ठीक है, अब इसे फैक्टर्स फॉर्म में लिख लेंगे फैक्टराइज करके. तो ए हमारा बाहर है. अब ये देखिए इस पार्ट को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में इसे हम लिख सकते हैं. सो ए ये वाला ये कॉमन एंड ब्रैकेट्स में हम लिख लेंगे ए प्लस 8 इंटू ए माइनस 8. ये हमारा आंसर हो गया. नाउ ऑप्शन चेक करते हैं. तो ऑप्शन में सी इज द आंसर. क्वेश्चन 3, इफ 3 एंड इन ब्रैकेट y माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इन ब्रैकेट 2y प्लस 1 देन y इज इक्वल टू. तो इसे मैं यहाँ बना रही हूँ क्वेश्चन को. तब देखिए ब्रैकेट में y माइनस 3 है, दैट मीन्स 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. 3 इंटू वाई इज 3y माइनस 3 इंटू 3 इज 9 इज इक्वल टू 5 इंटू 2y इज 10y प्लस 5 इंटू 1 इज 5. अब वेरिएबल्स को एक साथ ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3y प्लस 10y राइट टू लेफ्ट आकर माइनस 10y बन गया इज इक्वल टू 5 माइनस 9 लेफ्ट टू राइट आकर प्लस 9. इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा माइनस 7y, ये y है आपका, इज इक्वल टू 14. सो y इज इक्वल टू 14 अपॉन माइनस 7 2 4 14. माइनस नीचे नहीं होता, हमेशा ऊपर होता है. सो इक्वल टू माइनस 2 इज द आंसर. नाउ ऑप्शन चेक कीजिए. डी माइनस 2 इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन 4, इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 30 डिग्री लेस देन अदर एंगल देन द लार्जर एंगल इज. तो इसके लिए सबसे पहले एक पैरेललोग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया ए बी सी डी. ठीक है, अब यहाँ पहले समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि एक एंगल जो है दूसरे एंगल से 30 कम है, दैट मीन्स ये एंगल अगर x है तो ये एंगल कहा जा रहा है कि इस x से 30 कम है, तो x माइनस 30 डिग्री. एंड पैरेललोग्राम में एंगल A और ये एंगल C अपोजिट एंगल्स हैं. सो ये दोनों इक्वल होंगे. ये x है तो ये भी हमारा x. इसी तरह से एंगल B और एंगल D इक्वल होंगे. ये x माइनस 30 है तो ये भी x माइनस 30 डिग्री होगा. नाउ x की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो ये चारों एंगल पता चल जाएगा. एंड पैरेललोग्राम के ऑल एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है. सो हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री बिकॉज एक पैरेललोग्राम है. नाउ इनकी वैल्यू पुट कीजिए. A को हमने x माना है, सो x प्लस B हो गया x माइनस 30 डिग्री
x माइनस 30 डिग्री प्लस एंगल सी x प्लस डी भी अगेन x माइनस 30 डिग्री ही होगा, दोनों अपोजिट है इसलिए। सो x माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये 4x हो गए। सो 4x एंड माइनस 30 माइनस साइन कैरी, डिजिट को ऐड कर, तो 30 प्लस 30 60 डिग्री हो गया इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ 4x इज इक्वल टू 360 माइनस 60 लेफ्ट टू राइट आकर प्लस 60 बन जाएगा, ऐड करेंगे तो ये हो गया 420 डिग्री। 4x इज इक्वल टू 420, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 420 अपॉन 4 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 105 डिग्री। अब इस x की वैल्यू b एंड d में पुट करेंगे, a एंड c में। अब यहाँ समझ लीजिए x है 105, ये 105 डिग्री आ गया, तो ये भी हमारा 105 डिग्री होगा। अब ये दोनों एंगल कितना होगा ये पता करना होगा, तो कोई एक एंगल निकाल लेंगे। सो एंगल b इज इक्वल टू x माइनस 30 डिग्री हमने लेट किया था, तो ये हो गया 105 माइनस 30 इज इक्वल टू 75 डिग्री। सो एंगल b निकल गया 75, दैट मीन्स d भी 75 डिग्री होगा। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है लार्जर एंगल कौन सा है, तो क्लियर है लार्जर एंगल कौन सा होगा 105 डिग्री। एंगल a और एंगल c ये दोनों लार्जर हैं, सो यही ऑप्शन में टिक करेंगे। सो यहाँ C 105 डिग्री इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 5, द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज ट्वाइस इट्स हाइट। एक ट्राइंगल का जो बेस है हाइट का डबल है। इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 25 स्क्वायर सेंटीमीटर देन द बेस इज। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका गिवन है तो हमें बेस निकालना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि लेट हाइट इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, हाइट x है, देन बेस इसका डबल कहा जा रहा है, सो बेस इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है 25, सो 25 इज इक्वल टू 1/2 एंड बेस 2x हो गया, सो 2x इंटू हाइट हो गया x सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो x इंटू एक्स स्क्वायर बच रहा है, सो हम लिख लेंगे 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें सिंगल x चाहिए, सो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 एंड 25 का स्क्वायर रूट तो आपको पता ही है 5 होता है, ठीक है। तो x आ गया 5, तो x यानी कि हाइट निकल गया 5 सेंटीमीटर, तो हमें बेस फाइंड करने हैं। सो देयरफॉर बेस 2x हमने लिया था, 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज द आंसर। नाउ ऑप्शन चेक करते हैं, तो A 10 सेंटीमीटर इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 6, फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स one card is drawn at random, then the probability that card drawn is a black jack is, तो लिख लेंगे number of possible outcomes 52, one card is drawn, then probability of card is a black jack is, तो ब्लैक जैक टोटल 2 होते हैं, सो 2 अपॉन 52 डिवाइड किया तो 1 अपॉन 26 इज द आंसर। सो ऑप्शन बी 1/26 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 7, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी इवेल्युएट 9.7 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 9.7 है, आइडेंटिटी का यूज करना है, सो 10 माइनस 0.3 इसे हम माइनस करेंगे तो 9.7 आता है। सो 10 माइनस 0.3 का स्क्वायर करके 9.7 का स्क्वायर कर सकते हैं। सो लिख लेंगे हम 9.7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस 0.3 का स्क्वायर। अब ये a माइनस बी का स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, दैट इज 10 का स्क्वायर। सो यहाँ हम लिख लेंगे 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। सो 2 इंटू ए यहाँ है 10 इंटू बी हमारा 0.3 प्लस, अब देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, b यहाँ 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा, सो लिख लेंगे 0.3 का स्क्वायर। नाउ इसे सॉल्व करेंगे, 10 इंटू 10 इज 100 माइनस 10 इंटू 2 20 इंटू 0.3 इंटू करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6। सो 6 प्लस 0.3 इंटू 0.3 इज 0.09। नाउ 100 में ये ऐड कर लेंगे 0.09, तो ये हो जाएगा हमारा 100.09
09 माइनस 6 माइनस किया तो आ जाएगा 94.09 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 8 इज, तो यहाँ हमें फैक्टराइज करने के लिए कहा गया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इन ब्रैकेट A4 प्लस B4 प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर एंड इन ब्रैकेट X4 प्लस Y4। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से इस पार्ट A4 को इंटू में करेंगे, फिर इससे B4 को इंटू करेंगे, इसी तरह से A स्क्वायर B स्क्वायर से X4 को मल्टीप्लाई देन Y4 को करेंगे। तो इसी तरीके से हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू A⁴ प्लस अगेन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड देन B⁴ प्लस, नाउ इस पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे A स्क्वायर B स्क्वायर को X⁴ से प्लस अगेन A स्क्वायर B स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, A स्क्वायर B, अच्छा सॉरी A स्क्वायर B स्क्वायर इंटू Y⁴ सो Y⁴। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर A4 के बाद इस पार्ट को हम लिख लेते हैं जिससे कि हम कॉमन ले सके इजली, ठीक है। तो इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर A⁴ प्लस देन इस पार्ट को लिखेंगे तो ये हो गया A स्क्वायर B स्क्वायर X⁴, देन इस पार्ट को लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर B⁴ प्लस ये वाला पार्ट आ जाएगा A स्क्वायर B⁴ Y⁴। अब इन दोनों में देखिए यहाँ हम एक्स स्क्वायर एंड A स्क्वायर, दोनों तरफ A है, x दोनों में है, इसे कॉमन ले सकते हैं स्क्वायर के फॉर्म में। सो हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर A स्क्वायर को बाहर एंड इन ब्रैकेट इस वाले पार्ट में देखिए वाई स्क्वायर बच रहा है, सो वाई स्क्वायर एंड A स्क्वायर बाहर है, यहाँ A4 है, दैट मीन्स 2A बच रहा है, सो A स्क्वायर, ठीक है। एंड इस पार्ट में ये हो गया हमारा प्लस अगेन A स्क्वायर बाहर आ गया है तो B स्क्वायर एंड X4 है, यहाँ एक्स स्क्वायर बाहर आ चुका है, सो एक्स स्क्वायर बच रहा है, सो एक्स स्क्वायर प्लस इसी तरह से इस वाले दोनों में, तो यहाँ हमारा वाई स्क्वायर को हम बाहर ले सकते हैं एंड साथ में एक मिनट वाई स्क्वायर एंड B स्क्वायर, ये B स्क्वायर आपका, वाई स्क्वायर B स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, सो वाई स्क्वायर B स्क्वायर एंड इन ब्रैकेट बच रहा है एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाहर आ गया, ये बच रहा है B स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है, ये 4 है, सो B स्क्वायर बच रहा है प्लस अगेन A स्क्वायर एंड B स्क्वायर बाहर आ गया तो ये आपका वाई स्क्वायर भी बाहर है, सो वाई स्क्वायर बच रहा है, ठीक है। नाउ एक्स स्क्वायर A स्क्वायर एंड इन ब्रैकेट्स में यहाँ पे हम कर लेते हैं, पहले इस पार्ट को लिख लेते हैं B स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस A स्क्वायर वाई स्क्वायर, अल्फ़ाबेटिकल पहले A आता है देन Y आता है, इसलिए A स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर B स्क्वायर एंड इन ब्रैकेट यहाँ पे B स्क्वायर पहले देन एक्स स्क्वायर प्लस A स्क्वायर वाई स्क्वायर। नाउ आंसर हमारा हो जाएगा ये आपका x है, ये हो गया B स्क्वायर, ये दोनों ब्रैकेट्स सेम है, सो एक कॉमन ले लेंगे B स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस A स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो गया। एंड दूसरा हमारा हो जाएगा ये वाला बाहर का पार्ट एक्स स्क्वायर, पहले A स्क्वायर लिखेंगे A स्क्वायर देन एक्स स्क्वायर एंड प्लस B स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 9 इज सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 153, फाइंड द नंबर्स। सो हम लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट ऑड नंबर 2x प्लस 1, सेकेंड ऑड नंबर 2x प्लस 3, थर्ड ऑड नंबर 2x प्लस 5 सॉरी यहाँ हमने 2x क्यों लिया ये समझ लेते हैं। ऑड नंबर तो ये 1 3 5 ये सब तो ऑड नंबर ये तो आपको पता है, 2x ही क्यों लिया, x हमने क्यों नहीं लिया ये समझिए। देखिए x अगर हम लेते हैं तो x हमारा ऑड या इवन कुछ भी हो सकता है, सो 2x लेते हैं, तो अब 2x एक इवन नंबर है, ठीक है। तो इस इवन नंबर में जब हम 1 ऐड करेंगे तो एक ऑड नंबर बनेगा, सो 2x प्लस 1 लिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट हमने 2x प्लस 3 लिया, बिकॉज जैसे 1 3 5 7 ये हमारा ऑड नंबर्स है, सो 1 ऐड कर दिया यहाँ, देन 3 5 7 इस तरह से ऐड करते हैं, क्लियर। नाउ क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन सबका सम हमें गिवन है, आपको क्वेश्चन में गिवन है 153 डिग्री, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख लेंगे
2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। इन तीनों का सम ये हमें गिवन है 153। नाउ ब्रैकेट हटाकर लिख लेते हैं पहले 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 153। अब डायरेक्ट ये लाइन भी लिख सकते हैं। नाउ सॉल्व करेंगे 2x प्लस 2x प्लस 2x, ये हो गया हमारा 6x प्लस 1 प्लस 3 4 प्लस 5 9, सो 9 इज इक्वल टू 153। नाउ 6x इज इक्वल टू 153 में 9 माइनस कर देंगे तो आ गया 144। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 144 अपॉन 6 डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 24। नाउ इस x की वैल्यू इन तीनों में पुट करेंगे। देयरफॉर फर्स्ट ऑड नंबर जो कि हमने लिया है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह पर 24 प्लस 1, तो 24 इंटू 2 ये हो गया 8, 48 प्लस 1 इज इक्वल टू 49। ये फर्स्ट ऑड नंबर हो गया। इसी तरह से हम सेकेंड निकालेंगे। सेकेंड ऑड नंबर है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू अगेन 2 इंटू 24 प्लस 3, ये हो गया हमारा 48 प्लस 3 इज इक्वल टू 51। ये सेकेंड ऑड नंबर। नाउ थर्ड ऑड नंबर ये हमारा है 2x प्लस 5, सो ये हो गया 2 इंटू 24, अगेन x की जगह 24 प्लस 5 करेंगे, सो 48 प्लस 5 इज इक्वल टू 53। तो ये तीनों हमारा ऑड नंबर हो गया। नाउ क्वेश्चन 10 इज इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 108 डिग्री देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। तो हम लिख लेंगे ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 108 डिग्री, ये हमें गिवन है। देयरफॉर ईच इंटीरियर एंगल गिवन है तो एक्सटीरियर निकाल लेंगे इसका। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू, तो आप जानते हो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो इन दोनों में से एक एंगल इंटीरियर हमारे पास है तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 180 में से 108 डिग्री को हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 72 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल 108 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल हो गया 72 डिग्री, ठीक है। अब हमें इसमें साइड्स पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगॉन का। सो देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू, तो पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सो 360 डिग्री अपॉन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट अभी 72 डिग्री हमने फाइंड किया। ये जो एक्सटीरियर एंगल निकाला 72 डिग्री, ये इसका मेजर ही हुआ, सो 72 डिग्री। सो इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 5, सो 5 इज द आंसर। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन का अगर फार्मूला आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो सम ऑफ, है ना, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन होता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आप अलग से याद करना चाहो इसे कर लेना। नाउ क्वेश्चन 11 इज इफ द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल इज 308 स्क्वायर सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला हमने ले लिया 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल गिवन है 308, तो लिख लेंगे यहाँ 308 इज इक्वल टू 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर नहीं दिया है तो आर स्क्वायर हमें फाइंड करना पड़ेगा। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सो 308 इंटू 2 इंटू 7 एंड अपॉन में आ गया 22, 2 से 22 डिवाइड किया 11 टाइम में, 11 से 308 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 28। सो 28 इंटू 7, ये आपका 7 बच रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 196। अब आर स्क्वायर है 196, हमें सिंगल आर चाहिए, रेडियस चाहिए। सो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 196, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये हो गया हमारा 14, तो रेडियस आ गया 14। अब क्वेश्चन में डायमीटर निकालने के लिए कहा गया इसका, सो डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, यानी कि 2 इंटू आर, 2 इंटू इक्वल टू 2 इंटू 14। आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, इन दोनों को इंटू करेंगे तो ये हो गया हमारा 28 सेंटीमीटर इज द आंसर।
Now question 12 is cuboid is of dimension 24 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर बाई 36 सेंटीमीटर। क्यूबॉइड का डायमेंशन दिया यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखा है। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द क्यूबॉइड। तो यहाँ पे हम क्यूबॉइड के वॉल्यूम में क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो क्वेश्चन 12 मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया है। लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ ब्रेथ हाइट हमें गिवन है 24 इंटू 30 इंटू 36 एज इट इज रहने देंगे। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड साइड का क्यूब, साइड गिवन है 6 सो 6 इंटू 6 इंटू 6। देयरफॉर नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स विच विल बी केप्ट इन द क्यूबॉइड इज इक्वल टू। तो ये जो वॉल्यूम है क्यूबॉइड की वॉल्यूम से क्यूब के वॉल्यूम को डिवाइड करना है। सो 24 इंटू 30 इंटू 36 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 6 डिवाइड कर दीजिए। 6 4 जार, 6 5 जार एंड 6 6 जार। अब इन सबको इंटू कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू 120 इज द आंसर। एंड इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन 13 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।